गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी दैनिक सूत्रकार ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें भारतीय संविधान में अब तक हुए संशोधनों की उपयोगिता पर कई क्षेत्र से जुड़े लोगों ने अपने विचार रखे। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर आज हमारा आप एक छत के नीचे आमंत्रित हुए हैं। पूरा सूत्रकार परिवार यहाँ मौजूद सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करता है। क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विषय गंभीर है, मुद्दा गंभीर है, संविधान पे बात करनी है, गणतंत्र दिवस पर बात करनी है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलूँगी, क्योंकि आप सब अनुभवी हैं। कहीं गलतियाँ होंगी तो आप लोग बोलेंगे कि बच्ची से गलती हुई है, तो मैं पहले ही आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो इस बच्ची को क्षमा कीजिएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत करूँगी मैं गोरखनाथ पांडे जी की एक कविता से। डॉलर से आई, रूबल से आई, देशवा के बांधे धराई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। नोटवा से आई, वोटवा से आई, बिरला के घर में समाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। यह कविता हमारे वर्तमान जो समाज है उसकी परिस्थिति को दर्शाता है। एक स्वस्थ समाज ही एक स्वस्थ और मजबूत देश को बनाता है, और देश जो है वो अपनी राह खुद चुनता है। देश यह निर्धारित करता है कि इस देश की दशा और दिशा कैसी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे राह आगे बढ़ती है वैसे वैसे कई बदलाव इसमें शामिल किए गए। तो जो राह आगे बढ़ती है उस पर जैसे जैसे बदलाव किए गए हैं, उन बदलाव का हमारे समाज, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसी को लेकर हम राह कैसी होगी ये हम पहले से निर्धारित करते हैं। लेकिन जब से संविधान बना है, गणतंत्र बना है, तब से लेकर अभी तक उसमें कितने हेर फेर किए गए हैं, कितने बदलाव किए गए हैं, उसका हमारे समाज, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसी को लेकर आज हम सब इस छत के नीचे आमंत्रित हुए हैं। तो आज चूँकि ये मुद्दा गंभीर है, देश है, उस पर हमें चर्चा करनी है, तो इसके लिए मैं शायद बहुत अभी पीछे हूँ। आप सबके अनुभव के साथ में एक अनुभवी व्यक्ति का होना यहाँ ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि आगे का कार्यक्रम जो है वो उसका कार्यभार और संचालन संभाले हमारे सूत्रकार समाचार के एडिटर इन चीफ अशोक पांडे जी। तो उन्हें आमंत्रित करूँगी, सर प्लीज़ आइए और आगे का कार्यक्रम संभालिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा पहले कि इस चूँकि प्रत्येक कार्यक्रम में एक अध्यक्ष का होना अनिवार्य होता है, और मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच बाबू राम पुकार सिंह जी हैं। अध्यक्षीय स्थान में उन्हें ग्रहण करना चाहिए। राम पुकार सिंह, मैं अध्यक्ष जी की आज्ञा से प्रोग्राम को शुरू करने की इजाज़त चाहूँगा इनसे। और चूँकि सब्जेक्ट जैसा बता रही थी कि सब्जेक्ट ज़रा जटिल है। अशोक जी भी आ गए। अशोक जी यहाँ भी रहिए। जटिल है ज़रा सब्जेक्ट, लेकिन चूँकि हमसे आपसे सबसे जुड़ा हुआ है, इसलिए चाहे विषय चाहे जितना जटिल क्यों ना हो, लेकिन हमें इन समस्याओं से रोज़ जूझना है, ज़िंदगी भर जूझना है। इसलिए आज हम, और ख़ासकर कल गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग ने सोचा कि क्यों न इस पर एक चर्चा हम लोग आपस में कर लें, क्योंकि ऐसे विषयों पर चर्चा बहुत कम होने लगी है इस शहर में। पता नहीं क्या हो गया शहर को कि हम लोग इन विषयों से भागते फिर रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र किधर जा रहा है। दरअसल वो 26 जनवरी 1950 को जिस लोकतंत्र को स्थापित करने की बात की गई थी, जिस संविधान को बनाया गया था, उस संविधान में कदम दर कदम अब तक कई बार संशोधन होते रहे। संशोधन संविधान में तो हुआ, मगर हमारी निजी ज़िंदगी में कोई संशोधन तब से आज तक दिख नहीं रहा है। यही वजह है कि कई लोगों ने, उस वक्त भी आपको याद होगा, दिनकर लिखा करते थे, 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज, अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। ठीक है, इसी बात को कभी साहिर ने भी लिखा, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। लेकिन वो बात तब थी, तब से आज तक वैसे ही चली आ रही है। हम वैसे ही घिसते जा रहे हैं। संविधान जरूर बदलता है, संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं, लेकिन उनका आम लोगों की ज़िंदगी पर, हिंदुस्तान के इस समाज पर, हमारे आपके बीच जो रिलेशंस हैं
उन संबंधों पर क्या असर पड़ रहा है, उसी पर चर्चा करने की हमने ठानी है आज। और मैं चाहता हूं कि शुरुआत में वो वरिष्ठ पत्रकार राज मिठौलिया को बुलाया जाए, क्योंकि काफ़ी अनुभवी आदमी है, कुछ बताएंगे अपनी बात। बसंत पंचमी भी दोनों की बधाई आप सबों को। बहुत अच्छा विषय है, गंभीर बिल्कुल नहीं है। गंभीर क्यों लेते हैं आप? ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है। एक फिल्म आई थी शायद 1971 में या 70 में, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें एक लाइन थी कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई ले गई। आज भी हम रोना रो रहे हैं उसी बात को। और ये ब्लेम किस पर थोप रहे हैं? इस रूलिंग गवर्नमेंट पर। ये किस ज़माने की बात है? ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सिलसिला बात दस्तूर जारी है, इस पर कोई विराम नहीं लगा है। तो ये सब विषय जो है, आपने कहा संविधान, आप कल्पना कीजिए, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हजारों कानून निरस्त कर दिए ये गवर्नमेंट आने के बाद। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऐसे कानून बने हुए थे, उस पर लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, काम कुछ नहीं हो रहा था। ये भी हकीकत को स्वीकार करना सीखिए। हम लोग सुनते हैं जरा नाजिया इलाही खान को, सुना है बड़ा फायर ब्रांड लेडी हैं, देखें इनका क्या कहना है। बात संविधान की है, सब्जेक्ट तो हम ही लोगों का है। अगर जरा सी भी चूकी तो शायद डिग्री पर उंगली उठ जाएगी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत इजाद की माँ होती है। जब बलात्कारियों को रेमिशन ग्राउंड पर छोड़ा जाता है, तब दिल में चोट पहुंचती है कि 376 कैपिटल सेंटेंस क्यों नहीं हो जाता है। जब लड़कियों के साथ ईव टीजिंग होती है, तब लगता है कि 504 अमेंड होकर के नॉन अवेलेबल सेक्शन क्यों नहीं बन जाता है। जब गैंग रेप होता है, निर्भया और कामदोनी जैसी लड़की का सोल चिल्ला चिल्ला कर हमें कहता है कि क्यों लिया डिग्री और क्यों बनी वकील और क्यों लगाती हो गुहार कोर्ट के अंदर, तब लगता है कि 376D फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें चलते फिरते दिखाई देती हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर जब चढ़ते हैं तो देखते हैं कि लड़कियों में लोग सट रहे हैं, उनको छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम चिल्लाते हैं तो उल्टा हमें सुनना पड़ता है कि इतने टाइट जीन्स क्यों पहनी, इतना डीप लिपस्टिक क्यों लगाई, ये क्लेविश दिखाने वाला रिवीलिंग कपड़ा क्यों पहनी। मैं पूछना चाहती हूँ समाज से कि 5 महीने की बच्ची का जब बलात्कार होता है तो उसने कौन सा किसको रिवील किया होता है या सेड्यूस किया होता है। सडक्शन का कौन सा पार्ट उस बच्ची में, 5 महीने की बच्ची में दिखाई देता है जो मर्द सेड्यूस होकर के उसका भी बलात्कार कर देते हैं। ये वही मूनलाइट है जब 2011 की बात है कि एक बच्ची का ब्लेड से वर्जाइना काट के एक आदमी ने बलात्कार किया था और मैंने रात के 2 बजे उसको मेडिकल में एडमिट करवाया था। तो उस 5 साल की बच्ची ने कौन सा सेडक्शन और रिवीलिंग कपड़ा पहना था। बहुत अफसोस होता है जब नासिर खान जैसा पार्क स्ट्रीट बलात्कारी रेमिशन ग्राउंड पर जब बाहर आता है और वेस्टिन जैसे बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटल में अपनी शादी का रिसेप्शन देता है और कोई मुसलमान लड़की ही उससे शादी करती है और उसका बच्चा पैदा करती है। और देखिए खुदा की कुदरत कि बेटी ही पैदा होती है। मैंने हमेशा कहा है कि बलात्कारियों को हमेशा बेटी पैदा होनी चाहिए, तब उसको पता चलेगा कि जब घर में लक्ष्मी आती है तो उस सरस्वती को, उस दुर्गा को बचाने के लिए कितनों की आंखों को तुम रोकोगे, कितनों की आंखों को तुम बंद करोगे। बहुत माया उठता है जब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होकर के औरतें आती हैं अपने बाप के घर दोबारा, और जब हम 3 तलाक बंद करते हैं तो हमें कहा जाता है कि तुम RSS की दलाल हो, तुम मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हो। बहुत अफसोस होता है जब लड़कियों के साथ हर एक जगह मोलेस्टेशन का शिकार लड़की, रेप का शिकार लड़की, ईव टीजिंग का शिकार लड़की, तलाक का शिकार लड़की, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार लड़की, मेंटेनेंस का शिकार लड़की, डाउरी का शिकार लड़की। कुरान कहता है कि जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, पर मुसलमान सबसे पहले जहेज लेता है। हम कभी नहीं चिल्लाते, हम कभी अपनी आवाज ऊंची ही नहीं करते हैं कि किसी भी मर्द, जो मर्द जहेज लेगा वहीं पर सहरा उतार कर मारो। जो मर्द
बलात्कार करेगा या बस पर या कहीं पर भी लड़कियों को छुएगा, वहीं पर उसको नंगा करके मारो। लेकिन जब हिजाब की बारी आती है तो सारे रोड पर निकल जाते हैं, लड़कियां हिजाब पहनो, लड़कियां हिजाब पहनो। अरे नहीं पहनेंगे, जो करना है कर लो। क्यों नहीं मुसलमान मर्द की कम्युनिटी खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाती है, PIL फाइल करती है कि हम टोपी ही पहनेंगे, हम कुर्ता पैजामा ही पहनेंगे। लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए आप अपनी आवाज को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप अपने पैर को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अरे लड़कियों का जंग है, लड़कियां खुद लड़ लेंगी। आज लड़कियां झांसी की रानी है। हमें मुस्कान जैसी शेरनी हिंदुस्तान की नहीं चाहिए जिसके लिए एक टेररिस्ट हरे झंडे में कहता है कि मुस्कान ने नारे तकबीर कहा था तो वो मुस्कान शेरनी हो गई हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में शेरनी बहुत है, बहुत शेरनी है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को किसी टेररिस्ट के फतवे की जरूरत नहीं है। आज हम ऐसी सरकार के अंडर अम्ब्रेला हैं कि 2014 से अजमल खसब नहीं आ पाया। आज हम ऐसी सरकार के छत्र छाया में हैं कि दोबारा निर्भया नहीं हुआ। आज हम ऐसी सरकार के क्षण में हैं, एक ऐसी सरकार के छाये के अंदर हैं कि कोई भी BBC वर्ल्ड न्यूज का रिपोर्ट है, सर्वे है, ग्राफ है कि कोई भी ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ जो कभी हुआ करता था। रिपोर्ट है, कहीं बम नहीं पड़ा, कोई 5 स्टार होटल में आतंकवादी नहीं घुसा, किसी झील और किसी किनारे से कोई आतंकवादी आ नहीं पाया और ना आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बदनाम करने वाले कह देंगे कि नाजिया ने जो स्पीच दी थी शायद RSS की दलाली कर रही थी, पर नहीं कर रही थी। जो फैक्ट है वो बोल रही हूं। मेरा मन होगा मैं बिकिनी पहनूंगी, मेरा मन होगा मैं रिवीलिंग कपड़े पहनूंगी, मेरा मन अगर होगा तो मैं हिजाब पहन करके मॉडलिंग करूंगी। लेकिन मेरा मन होगा तब, क्योंकि आर्टिकल 21 और 14 देता है हमें इंडिपेंडेंट राइट, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उसको कोई भी हार्म नहीं कर सकता और कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। और जो छीनेगा, जिस तरह से अमेंडमेंट हुआ ट्रिपल तलाक पर और मुसलमान मर्दों को बोला गया, जेल का रास्ता दिखाया गया, दाढ़ी टोपी वाले ने मुझे बहुत गालियां दी पर जेल तो भेजा, मैंने भेजा 2 गालियां, फर्क नहीं पड़ता नाजिया को। अगर डिग्री माँ ने दिलाई है मेहनत और मुशक्कत से, तो अपनी कम्युनिटी की अगर मैं वफादार नहीं हुई और अपने जेंडर की वफादार नहीं हुई तो शायद किसी की भी वफादार नहीं हो पाऊंगी। अ पार्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल कलर, मैं एक नारी हूं, बस मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। हरा रंग मुसलमान का है, गेरुआ रंग हिंदुओं का है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मुझे राम का नाम लेने में भी इज्जत महसूस होती है, मर्यादा महसूस होता है, श्रद्धा महसूस होती है, संस्कार महसूस होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने में भी फक्र महसूस होता है कि मैं कलमा शरीक हूं। रमजान में अफ्तार पे बैठती हूं तो अफ्तार में बरकत की दुआ पढ़ने से पहले मैं खजूर नहीं उठाती। जब गुरुद्वारा जाती हूं तो वहां का प्रसाद सूजी का बहुत टेस्टी होता है, उसको खाए बिना नहीं निकलती हूं। जब शिव की पूजा करने जाती हूं तो मंत्र पढ़े बिना नहीं निकलती हूं। पूरा मानिक तल्ला जानता है कि दुर्गा पूजा में अंजलि मैं देती हूं और मंत्रों के साथ अंजलि देती हूं, क्योंकि ये है ह्यूमैनिटी और ये है हिंदुस्तान का हमारा कल्चर कि हम एक पौधे में विभिन्न प्रकार के फूलों की तरह हैं। हम सब फूल हैं और हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें मोहब्बत से रहना चाहिए, हमें आपस में जेलसी नहीं पैदा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे वो बहुत आगे निकल रही है, जरूर कुछ ना कुछ कर रही होगी तभी निकल रही है। क्यों? बिना कुछ किए भी लड़कियां आगे पहुंच सकती हैं। राम जेठमलानी जी ने मुझे कहा था कि बेटा अगर गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो 1 किलोमीटर ही चलाई जा सकती है अगर वो BMW भी है, लेकिन अगर ऑल्टो है और उसमें भर टंके पेट्रोल है तो बहुत दूर जा सकता है। मुझे आज भी याद है कि हम जैसी लड़कियों पर बहुत उंगलियां उठती हैं जो बहुत मॉडर्न होती हैं, जो बहुत ओपन माइंडेड होती हैं। ओपन माइंडेड लड़कियों के लिए लोग सोचते हैं ओ माय गॉड शी कैन स्लेप्ट विद एनीवन। नो वे, नो वे, वी कांट स्लेप्ट विद एनीवन।
हमारा भी अपना पसंद है, हमारी भी अपनी चॉइस है। हमारी जो चॉइस होगी हम उसके साथ सो सकते हैं, लेकिन हमारी अगर चॉइस नहीं होगी बिल्कुल नहीं सोएंगे। और आप अगर जबरदस्ती करेंगे तो 376 लगाने से पहले हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। ये है ओपन माइंडेड। शायद लोगों को ओपन माइंडेड लगता है, लेकिन संविधान जिसने पढ़ा है, जिसने संविधान के आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने सेक्शंस पढ़े हैं, जिसने इंडियन पेनल कोड पढ़ा है, जिसने सीआरपीसी पढ़ा है, जिसने सारे कानून की किताबें पढ़ी हैं, उनका दिमाग का पट्टा खुलता है और वो कहता है कि लड़कियों का अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है। महिलाओं को बहुत इज्जत संविधान ने दिया है, महिलाओं को बहुत इज्जत हिंदू धर्म ने दिया है और महिलाओं को बेइंतहा इज्जत कुरान पाक ने दिया है। तो आप होते कौन हैं और यह समाज होता कौन है? महिलाओं को नीचे नजर से देखने वाला, महिलाओं को बेहया और बेशरम बोलने वाला और महिलाओं को हिजाब पहनाने वाला। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सूत्रकार समाचार को और खास करके आज बहुत खूबसूरत लग रही है। लड़का होती तो दिल आ जाता। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।